हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आज एक स्पेशल लाइव क्लास में। बस इंतजार है कि जल्दी से जल्दी आज के क्लास को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही अद्भुत है और ऐसे टॉपिक पे ऐसे ट्रिक्स को लेकर बहुत कम वीडियोस आपने देखा होगा कि गणित के वह छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे भी रहेंगे बड़े भी रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। इनको बिना सीखे आप मैथ में 25 में 25 नहीं ला सकते, क्योंकि मैथ में 25 में 25 लाने के लिए, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा उसमें मैथ 25 कम से कम पूछा जाता है, ठीक है, एक चौथाई जिसको हम कहते हैं। और मैथ में 25 में 25 स्कोर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो आज हम आपके सामने बहुत सारे ट्रिक्स रखने वाले हैं और कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं। आज हम आपको वैसे ही बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे। बस आप सभी लोग लाइव आ जाइए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। करने के लिए चलिए सभी लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए, लाइक का बटन दबाते हुए जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, क्योंकि आज हम गणित के उन छोटे छोटे ट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, उन छोटे छोटे ट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप सीखकर मैथ में 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। जी हां, या कर सकेंगे, ठीक है। आप जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। कुछ ही क्षणों में क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए लाइव आ चुके हैं आप सभी लोग, शुरुआत कर दे हम। वो 25, ठीक है, 25 में 25, जैसा कि हमने यहां पर लिखा है कि 25 में 25। अगर आप इन ट्रिक्स को नहीं जानेंगे तो नहीं जानिएगा तो बेसिक से बनाना पड़ेगा, और जब बेसिक से बनाएंगे तो समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो 25 में 25 बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, डिफेंस का दे रहे हैं, अभी जीडी आने वाला है, ठीक है, वहां 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये बहुत कठिन परिस्थिति आ सकती है आपके लिए। लेकिन इन ट्रिक्स को सीखिए, समय लगेगा, कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा सीखने के बाद आप स्कोर कर पाएंगे, ये राहुल सर का वादा है। और चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्लास की शुरुआत कर देते हैं। जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनका वेलकम है, जो जुड़ रहे हैं वो जल्दी जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करें। तो गणित के छोटे छोटे ट्रिक्स की बात करें तो अगर हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करें, ठीक है, तो हम यहां पर हेडिंग बनाएंगे बेसिक ट्रिक नंबर 1। बेसिक ट्रिक नंबर 1। और जो बेसिक ट्रिक, हमने बहुत सारा टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और यकीन मानिए कि अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आज का क्लास बहुत ही स्पेशल बना पाएंगे आप। चलिए को सबसे बड़ा, सबसे बेहतर ट्रिक हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए, देखिए इसमें हम रीजनिंग का भी, ऐसे तो गणित का ही लाए, लेकिन गणित में कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो मैथ में भी पूछता है और रीजनिंग में पूछता है, कॉमन है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रिक जो सबसे स्पेशल होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि घड़ी एक है, एक घड़ी है, और एक घड़ी में आपका समय हो रहा है 8:20। ऐसे ही होता है ना, यहां पर 8 होता है, यहां पे 9 होता है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एक घड़ी है, और घड़ी में जो समय है वो आपका बज रहा है 8:20। और आपसे पूछे कि बताइए इन दोनों के बीच जो कोण है, थीटा का मान है, वो कितना डिग्री होगा। ट्रिक नंबर पहला, बहुत ही शानदार ट्रिक से हम शुरुआत कर रहे हैं कि एक घड़ी में आपको समय दिया रहे और आपसे डायरेक्ट पूछे कि घड़ी में 8:15 हो रहा है, 9:17 हो रहा है, 10:25 हो रहा है, 11:22 हो रहा है, तो आप बताइए कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना डिग्री। ये हमने प्रश्न अभी रखा है 8:20 में। हम आपसे बातें भी करेंगे, आपके कमेंट पर भी ध्यान देंगे, प्रॉमिस करते हैं। पहले हम एक दो अच्छे अच्छे ट्रिक बता दें। याद रखिएगा, बेसिक से सबको पता है कि मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में, जी हाँ, कितने डिग्री का, घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में, 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का,
और एक मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। तो खैर ये तो बेसिक नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक सवाल आ गया है कि सर अगर घड़ी में 8:20 हो रहा है तो घड़ी में घंटे और मिनट के सुई का बीच जो एंगल है ये कितना होगा। तो एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक यूज करिएगा और वो ट्रिक है 30h - 11/2m। एच जो है आवर यानी घंटे को डिनोट करेगा और यम जो है ये आपके मिनट को डिनोट करेगा। और ऐसे करके इस तरह के प्रश्नों को आप डील कर पाएंगे। बने रहिए, अभी तो 0 से शुरुआत की है, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स को हम करेंगे। तो 30 × 8 - 11/2 गुने 20, 8 तिया 240 माइनस ये 10 बार में कटेगा, 11 दूनी 22, ठीक है, नहीं सॉरी 11 दहे के 110, माफी चाहेंगे, 110 और 240 में 110 गया। सर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का बनेगा जी? 130 डिग्री का। मजा आया? 30h, आप फॉर्मूला लिखिए सब लोग जल्दी से, 30h - 11/2m। जब इस तरह के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएं, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल और हम देते हैं, मान लीजिए कि घड़ी में 9:15 हो रहा हो, यहां पर 9, ये छोटी वाली सुई हम बनाते हैं, यहां पर 9 मान लीजिए कि 9:15 नहीं, मान लीजिए 9:17 हो रहा हो। घड़ी में कितना बज रहा है? 9:17 हो रहा है। तो आप बताइए कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का एंगल बना? बताइए। यहां पर जो थीटा की वैल्यू हुई वो कितने डिग्री की हुई? आज कोई पीडीएफ नहीं, आज जो हम क्लास लेंगे वो दिल से आपको बताएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल सारा ट्रिक यूज करेंगे। जब घड़ी में 9:17 हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच ये जो एंगल बना ये कितने डिग्री का बना? तो सर 30h - 11/2, 17 को ऐसा करिए ना आप 18 कर दीजिए, इसलिए क्योंकि कटने में आसानी होगा, पॉइंट में नहीं आंसर आएगा आपको। तो 30h - 11/2m, इसलिए 18 कर दिए क्योंकि सम संख्या में 2 से कट जाएगा ना, इसलिए टाइम वेस्ट थोड़ा कम होगा, क्योंकि आज हमारा मकसद है सिखाना, ना कि टाइम वेस्ट करना। और यहाँ पर यम बराबर 18 9 बार में कटेगा, 30 नमा 270 और 270 में 11 नमा 99 घटा दीजिए, कितना डिग्री का? 171 डिग्री का एंगल बनेगा जी। किसी से बना? किसी से बना? अरे रे ठीक है, कोई नहीं, हमने अपने मन से 18 कर दिया है, तब 171 आएगा, 17 करिएगा तो कुछ और आएगा आपको, ठीक है। तो 11/2m और यम की वैल्यू 18 है, तो हमने 9 बार में काटा, 11 नमा 99 और 30 नमा 270 में 99 घटा दिया, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 171 डिग्री आया। क्या आप यहां तक सीख चुके हैं? एक बार हाँ या ना में आप जवाब दीजिए अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं। अब देखिएगा एक सवाल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला। अगर घड़ी में, अभी समझिएगा ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, यदि घड़ी में, यहां रखिएगा यार, यदि घड़ी में 12:40 हो जाए, बनाइएगा आप सभी लोग उत्तर कि यदि घड़ी में 12:40 हो जाए तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री? ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर रीजनिंग में पूछा जाता है, लेकिन मैथ में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, डिग्री रेडियन में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर हम शुरुआत किए, ऐसे टॉपिक की शुरुआत आज हम कर रखे हैं आपके लिए, जो मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए, और अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए हमें पता है कि सर इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, 30h - 11/2 और यम, देखो 30 गुने h की वैल्यू 12 - 11/2 और ये 40 कितना हो गया जी? 40 हो गया। सर ये 20 बार में कटेगा, 20 दूनी 40 और 12 तिया 36, 360 में 11 दूनी 22, 220 घटा दीजिए, कितने डिग्री का? 140 डिग्री। क्या यहां तक समझ चुके हैं आप लोग जी? लेकिन अगला जो क्वेश्चन हम देंगे वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, और अगला क्वेश्चन हम देने ही वाले हैं शानदार। अब बताइए जरा कि जब ऐसे प्रश्न आ जाएं तब क्या करेंगे कि यदि घड़ी में 12:16 हो रहा हो, अब बना के दिखाइए जरा हमें। अब देखिए, अब आपको आपके उत्तर में चेंजिंग आएगा जी बहुत सारे स्टूडेंट का।
ये एक ऐसा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, हमारे श्रोता जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे विद्यार्थी, उनको मैं क्लियरली करना चाहता हूं कि बाबू ये एक ऐसा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट जो हर परीक्षा में काम आएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, यहां से प्रश्न पूछता है। बने रहिए। आज का क्लास आप इस साल का अंतिम और आखिरी और सबसे स्पेशल क्लास कहेंगे। हालांकि क्लास कल भी होगा, परसों भी होगा, लेकिन ये वर्ष बिल्कुल खत्म होने वाला है और आप कहेंगे कि भाई आज जो हमने पढ़ा है बहुत कुछ सीखा है आज राहुल सर से। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। अनुरोध है कि वीडियो को लाइक का बटन दबाते हुए, सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी भाई बहन और मित्र बंधु हैं सब अभी लाइव हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। बनाइए, देखिए उत्तर में बदलाव आते हुए दिख रहा है। कुछ बच्चे 272 की ओर जा रहे हैं और कुछ बच्चे 88 की ओर जा रहे हैं। इस कंफ्यूजन को इस प्रश्न में हम दूर करेंगे कि जब 12:16 हो 30h माइनस 11/2m, देखिए 30 गुने h की वैल्यू 30 गुने 12 माइनस 11/2 और यम की वैल्यू 16, और ये आपको 8 बार में कटेगा। और यहां पर देखिए 12 3 36 360, अब माइनस 11 8 88 करेंगे। रुकिए, अभी तो आप रुक ही जाओ। 360 में आप 88 घटाइए, समझिए इस चीज को। अभी उत्तर नहीं हुआ हमारा। 360 में आप 88 घटाइए, तब क्या उत्तर होगा पहले एक बार सोच के देखिए। कितना होना चाहिए जी? कितना बच गया? 12-16 हुआ है ना, परेशान मत होइए। अभी देखिए 360 में पहले 90 घटा दीजिए, तो 360 में 90 270, और 270 में 2 और घटा दीजिए 268 डिग्री। लेकिन ये आपका 272 कैसे हो गया भाई? अच्छा हाँ 272 हो गया, एक सेकेंड, 2 और ऐड होगा ना, 272 डिग्री। लेकिन अगर आपके मन में विचार चल रहा है कि ये आपका सही उत्तर है, ठीक है, 9 7 16, तो आपका सोचना गलत है। समझिए इस चीज को, यही पॉइंट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर, और हाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जब आप परीक्षा भवन में बैठिएगा ना, तो सबसे पहला ऑप्शन 272 डिग्री रहेगा। अब देखिएगा ये आपका सही उत्तर नहीं है। याद रखिएगा कि जब इस तरह के प्रश्न में 180 डिग्री से अगर मान अधिक आ जाए, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर 180 डिग्री से मान अधिक आ जाए तो इस 272 में 180 डिग्री घटा दीजिए। ठीक है, समझिए इस चीज को, समझ रहे हैं बात को? इस 272 में 180 को घटाइए, आपका जो सही उत्तर है वो 92 डिग्री का है। आपका जो सही उत्तर कितने का है? अच्छा एक सेकेंड, सही है ना? 72 20 92, ठीक तो है जी। आपका सही उत्तर कितने डिग्री का हुआ? 98 या 92? सीखे या नहीं सीखे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए 12 15 कैसे बचता है घड़ी में? 12 और 15, सर 12 ऐसे और 15 ना होकर 16 हो जाएगा, तो थोड़ा सा लाइन खींचेगा ऐसे। समझिए, अगर ये घड़ी ऐसे बनाए तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन 12 16 हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा सुई खिंचकेगा नीचे। समझिए इस चीज को, तो यहां जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा? 92 डिग्री का बनेगा। और इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको ऐसे प्रश्नों की जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया। सीखे या नहीं सीखे, कुछ बेहतर सीखे अभी या नहीं, ये सबको आता है, ये सबको आता है, ये सबको आता है भाई। यूट्यूब पे वीडियो देख देख के बच्चा करता है, लेकिन ये जो हमने बताया, मुझे पता है कि ये कुछ स्पेशल होगा आपके लिए, और आप अभी वीडियो को शेयर भी करने वाले हैं, मुझे ये भी पता है। सीखे या नहीं सीखे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं सीखे? अच्छा भाई, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। एक सवाल और, यदि घड़ी में 12:08 हो रहा हो, तो घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का एंगल बताइए जल्दी। अब गलती नहीं होगा, ऐसा कहना कुमकुम सिंह का है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ यहां से सीख पाए रहे। आज जितना भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो सब अद्भुत रहेगा, ये मेरा वादा रहा। बस आप अगर बने रहते हैं तो, ठीक है, ये राहुल सर का वादा रहा, और आज हम अपने वादे पर खरे उतरेंगे। देखिए 30h
माइनस 11/2m, 30 गुने 12, 11/2, यम की वैल्यू 8, 4 बार में 12 तिया 360 माइनस 11 चक 44, ये आपका जो उत्तर आया ये आया 316। एम आई राइट? अब आप बताइए 12:08 घड़ी में कुछ ऐसे शो करता है, 12 ऐसे और 8 मिनट ऐसे, भाई कहाँ यहाँ से 316 डिग्री का एंगल बन रहा है? ऐसे बनता है तो हम कहते हैं सर 90 डिग्री, ऐसे नीचे जाता है तो 91 92, ये अधिक कोण और ये न्यून कोण, तो ये तो 90 से भी कम बना जी, जैसे 12:08। तो ये आप एक घड़ी बनाइए और ऐसे में आप यहाँ मैप बनाइए, हमको लगता है कि 12:08 काफ़ी है, ये नहीं, ऐसे और ये ऐसे, ये जो एंगल होगा ये आपसे चाहिए, यही पूछ रहा है ना आपसे। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि 360 में, अब समझिएगा कि 360 में 180 घटाएंगे तब भी हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि वो आपका जो है चला जाएगा, वो 136 डिग्री बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, देखिए हम सिखा देते हैं, अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो आप क्या उत्तर करेंगे। ये तो 92 था, लेकिन अब आप समझिएगा, ठीक है, कि आपको जैसे अगर हम 316 हमारा बना, ठीक है, 11/2 यमा, तो अगर आप 316 में 180 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 16 20 36, 136। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब 300 से ऊपर आ जाए, यानी जब आप जस्ट अ मिनट, जब आपका ये जो है आंसर 300 से भी ऊपर आ जाए तो हम 360 में ही 316 को घटा देंगे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 44 डिग्री, क्योंकि 360 माइनस थीटा जो होता है वहां पे परिमिति चेंज नहीं होता है। यहां तक आप लोग सीख चुके हैं। 136 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप खुद देखिए ना, 12-15 ऐसे बनेगा, यहां कहां से 136 डिग्री का एंगल बनेगा, समझ रहे? और ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, परेशान करेगा, लेकिन हिलने का नहीं, एकदम बेहतर समझने का। कितना डिग्री का होगा जी आंसर? 44 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री पर अगर हम थीटा को घटाते हैं तो हमारा परिमिति चेंज नहीं होता है, नहीं तो 360 में 316 घटा दीजिए। ऐसे 360 माइनस थीटा जो होता है, जैसे साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, ये आपको भी पता है। निगेटिव पॉजिटिव वो बात की बात है, वो किस क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा वो ठीक है। चलिए, तो हमने एक टॉपिक को आज क्लियर कर दिया है अभी फिलहाल के लिए। अब देखिएगा दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो, अब हम मैजिक ट्रिक, यहां पर क्या हमने हेडिंग बनाया था वही हेडिंग आगे में, बेसिक ट्रिक नंबर 1, बेसिक लिख लीजिए, मैजिक लिख लीजिए, सारा एक ही चीज है भाई। अब हम आपको मैजिक ट्रिक नंबर 2 बताएंगे, थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा हर ट्रिक के ऊपर, ठीक है, लेकिन हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट, एक बेहतर क्लास आज देंगे। ऐसा क्लास आज हम आपको देंगे कि आप दोबारा इस वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाएं अगर आज आप पूरा क्लास नहीं कर पाते। तो मैजिक ट्रिक नंबर 2, और ये मैजिक ट्रिक नंबर, अभी कितना जल्दी आप लोग 4 लाख के पार करते हैं ये देखना है आप लोग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो यहां पर देखिएगा मैजिक ट्रिक नंबर 2, और मैजिक ट्रिक नंबर 2 जो है वो संबंधित होगा रैकरिंग से। बहुत सारे स्टूडेंट रैकरिंग वाले प्रश्नों को छोड़ देते हैं, रैकरिंग वाले प्रश्नों को नहीं बना पाते हैं। हम यहां पर कोशिश करेंगे कि कुछ समझाने का, जैसे मान लीजिए बाबू, अगर यहां पर लिखा हुआ है 0.36, तो आप इसको क्या करिएगा, आप इसको क्या करिएगा, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 0.123, आप इसको क्या करिएगा, मान लीजिए कहीं पे लिखा रहे 0.4, तो आप इसको क्या करिएगा कहेंगे सर 0.36 है तो पॉइंट हटाकर 36/100 लिख देंगे, 0.123 है तो पॉइंट हटाकर 123/1000 लिख देंगे, और पॉइंट हटाकर हम 4/10 लिख देंगे, और ये बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे, इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर दे, और वो चेंज इस तरह से कर दे कि मान लीजिए कि हम यहां पर एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, और वो प्रश्न है 0.6, लेकिन इसके ऊपर हमने एक रैकरिंग लगा दिया। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि हमने एक दूसरा प्रश्न लिया, उसको लिखा 0.23,
और इन दोनों के ऊपर रैकरिंग। मान लीजिए हमने एक तीसरा प्रश्न लिया 0.36 और इन दोनों के ऊपर। मान लीजिए हमने एक चौथा प्रश्न लिया 0.123 और हमने चारों के ऊपर रैकरिंग लगा ली। इसके अलावा इसको हमने मिटा दिया। मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ स्पेशल आपके लिए करने की कोशिश में जुड़ चुके हैं, और वो स्पेशल क्या है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिया 0.25, लेकिन हमने टोटल के ऊपर रैकरिंग ना रखकर सिर्फ 5 के ऊपर रैकरिंग। हमें पता है कि ये क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बने रहिए आप हमारे साथ। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 0.123 लिया तो सही, लेकिन रैकरिंग सिर्फ 2 और 3 के ऊपर। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, रैकरिंग सिर्फ 2 और 3 के ऊपर है, 1 के ऊपर रैकरिंग नहीं है। मान लीजिए हमने 0.2345 लिया और हमने सिर्फ रैकरिंग इन दोनों के ऊपर रखा। ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ऐसे प्रश्न 100% एग्जाम में आएंगे, और अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो ऐसे प्रश्न आपसे छूटेंगे, ये गारंटी है। मान लीजिए कि हमने एक प्रश्न लिया 0.3457 और हमने सिर्फ इन दोनों के ऊपर रैकरिंग लगाया। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से डील करेंगे, इसको हम प्रश्न में, आप YouTube पे इसको सर्च कर सकते हैं, बार वाले प्रश्न या रैकरिंग वाले प्रश्न। अब जो आपके एग्जाम में आ जाए, बार वाला पूछे या रैकरिंग वाला पूछे, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको जो है, जी आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा कि ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आए, ऐसे प्रश्न जब आपके टेस्ट में आए तो याद है। अगर ये रैकरिंग नहीं रहता, सिर्फ ऐसे रहता, तो हमें भी पता है कि आप इसको 6/10 भी लिख सकते थे, काट के 3/5 भी लिख सकते। लेकिन बात यहां पर सिर्फ इतने से नहीं है। अगर ऐसे प्रश्न है और रैकरिंग लगा रहे हैं, रैकरिंग का अर्थ क्या होता है? रैकरिंग का अर्थ होता है सर इनफाइनाइट, अनंत। जैसे मान लीजिए कि हमने किया 10/3, समझिए इस चीज को, पहले बेसिक समझिए। सिर्फ उत्तर लिखने से प्रश्नों का निदान नहीं होगा। 10/3 यानी 3/10 हम करेंगे तो यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 दे, सॉरी अभी इसकी जरूरत नहीं है, पॉइंट तो बाद में पड़ेगा ना। 3 तिया 9 और यहाँ पर 1 उतरा, पॉइंट देंगे, 0 देंगे, फिर 3 बार में 10, फिर ये उतरेगा, ठीक है। और 1 उतरते चलेगा, 3 लगते चलेगा, यानी 3.33333 कह देंगे सर, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3.3 के ऊपर रैकरिंग, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, 3.3 के ऊपर रैकरिंग भी कर सकते हैं। और यही रैकरिंग जो है ये किस चीज को करता है डिनोट? सर रैकरिंग जो है वो अनंत, इनफाइनाइट को डिनोट कर सकता है। और ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आए तो आप जो प्रश्न है उसको यहां लिख दीजिए, और पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के बाद देखिए कितना अंक है, सर 1 अंक है, और रैकरिंग भी 1 ही अंक पर है, तो पॉइंट के बाद जितने अंक पे रैकरिंग हो उतना नीचे 9 लिख दीजिए। ये रूल होता है, ये ट्रिक होता है हमारा। अगर इसको है तो यहाँ 2-3 लिख दीजिए, और पॉइंट रहना चाहिए। देखिए सब में कॉमन क्या देख रहे हैं कि सर सब में पॉइंट है, 23 हमने लिख दिया, और 2 अंक पे रैकरिंग है तो 2 ठोनो। यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36/99, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, और बटा में पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो 4 अंक है तो 4 ठोनो, 1 2 3 4। यानी हम प्रश्नों को इस तरीके से सजा सकते हैं, इस प्रश्न को, मतलब इन प्रश्नों को ऐसे डील कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, और आएगा भी और बनेगा भी और छूटेगा भी नहीं अगर आप इस क्लास को, इस सेशन को करते हैं। अभी देखिए अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हमने शुरू किया है। ऐसे ऐसे आज हम आपके 10 से 15 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा अभी दूसरा ही टॉपिक है। ऐसे कितने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे? 10 से अधिक टॉपिक पर। तो बने रहिएगा, छोड़ के कहीं मत जाइएगा। जैसे देखिए 0.25 है और 5 के ऊपर रैकरिंग है, तो आप देखिए अब सवाल क्या हुआ। अब सर थोड़ा सा चेंजिंग आपको दिख रहा है माय डियर। क्या दिख रहा है सर? ये दिख रहा है कि पॉइंट भी है, रैकरिंग भी है, लेकिन टोटल अंक पर रैकरिंग नहीं है, 1 ही अंक पर है। 25 में 2 अंक होता है, 1 ही अंक पर है। पहले क्या करिए, देखिए पॉइंट तो सब में कॉमन है, आप क्या करिए 25 लिख दीजिए, बटा का साइन भी लगा दीजिए। सर कितने अंक पे रैकरिंग है? कहेंगे सर 1 अंक पे रैकरिंग है। कोई बात नहीं, 1 ठो 9 लिख दीजिए। कितने अंक पे रैकरिंग नहीं है? सर 1 अंक पे रैकरिंग नहीं है। जितने अंक पे रैकरिंग नहीं है उतना 0 नीचे लिख सकते हैं। किस पे रैकरिंग नहीं है? सर 2 पे रैकरिंग नहीं है। जिस पे रैकरिंग नहीं है उस संख्या को आप ऊपर घटा सकते हैं, यानी 23/90। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 0.123 है और सिर्फ 2 और 3 पर रैकरिंग है, 1 पर रैकरिंग नहीं है, तो आप 1 2 3 लिख दीजिए, बटा का साइन लगा दीजिए। 2 अंक पे रैकरिंग है तो 2 ठो 9, हम अभी ये भी बताएं। 1 अंक पे रैकरिंग नहीं है तो 1 ठो 0, और जिस पे रैकरिंग नहीं है उस संख्या को ऊपर घटा के आप लिख सकते हैं
122/990। अब सवाल है कि सर आंसर कैसे? आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर बटा में है तो बटा में, पॉइंट में है तो पॉइंट में, पूर्णांक में है तो पूर्णांक में, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक बार बताएं, अब आप लोग सीख पा रहे हैं एकदम अद्भुत तरीके से? यहां देखिएगा 0.2345 है, आप तो आप लिख दीजिए 2345, और 2 अंक पे रैकरिंग है तो 2 ठो 9, और 2 अंक पे रैकरिंग नहीं है तो 2 ठो 0, और जिस पे रैकरिंग नहीं है सर 23 पर रैकरिंग नहीं है, -23 कर दीजिए। तो 2245 में 23 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2345 में 23 घटाएंगे तो 23/22/9900। सीख पा रहे हैं आप लोग? सीखना ही नहीं है, समझना है और करना भी है अगर एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, अगर इस प्रश्न की बात करें तो हम कहेंगे सर 3457/9900 माइनस 34। ठीक है, आप इसको घटा देंगे। अब 34, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3, और 5 में से 3 गया 2/9900। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हमारी एक वीडियो है, आप इसको जरूर जाकर देखिए क्योंकि वो उसमें पूरे बेसिक से समझाया गया। अब यहाँ पर हम सिर्फ ट्रिक्स बता रहे हैं, बेसिक से सीखना है एकदम 0 लेवल से। इस पर 1 घंटे की वीडियो होगी, 2 घंटे की वीडियो होगी, जाकर देखिए। हम चाहेंगे कि इस ट्रिक को आप दोबारा सीखिए क्योंकि यहाँ से आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये इतना में ही ख़त्म नहीं होता। ये लगभग 2 दिन का क्लास है। हम तो बस इसमें जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो ऐसे डील करेंगे, लेकिन इसमें ऐसे भी प्रश्न होंगे कि पॉइंट के आगे संख्या रहेगा, पॉइंट के आगे रैकरिंग रहेगा, तब कैसे डील करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने बिल्कुल विस्तार से बताया है रैकरिंग वाले, इसको बार वाले प्रश्न। नहीं तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, होम पेज पे दिख जाएगा, नहीं तो वीडियो में दिख जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में होगी, आप जरूर देखिए क्योंकि ये 10 मिनट का क्लास नहीं है, ये 2-3 घंटे का क्लास है। अब 2 घंटे को हम इसी में अगर विस्तार से बताएं तो पता चला सीख तो आप जाएंगे, लेकिन फिर हम आगे आपको ट्रिक्स नहीं बता पाएंगे। तो हमने आज छोटे छोटे ट्रिक्स बताने के लिए किया। ये दूसरा ट्रिक, ट्रिक मैजिक ट्रिक नंबर 2 था। अब हम लोग मैजिक ट्रिक नंबर 3 पर आ जाएंगे। ठीक है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जी। ठीक है, देखिए मैजिक ट्रिक नंबर 3, इसको विस्तार से जरूर देखिएगा आप लोग यूट्यूब पे। ये राहुल सर का अनुरोध है आप लोगों से। ठीक है, मैजिक ट्रिक नंबर 3। ये मैजिक ट्रिक नंबर 3 क्या है माय डियर स्टूडेंट, समझिएगा। आज हम आपको मैजिक ट्रिक नंबर 3 में, सब लोग देख लेंगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। मजा आ रहा है आप लोग को? जी बिल्कुल आ रहा होगा, ये हमें पता है, और ये आपको सब हमसे ज़्यादा तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं सर। मज़ा तो आ रहा है, हम पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो। कल से और आज से 2 वीडियो से आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, 2 क्लास से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ लड़ाई झगड़ा हमारे और आपके बीच में हुआ है क्या? नहीं ना, हम सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो हम सिखा रहे हैं और आप सीख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच एक संवाद होना चाहिए, बातचीत। और वो संवाद तब होगा जब आप बच्चों तक हमारी वीडियो को शेयर करेंगे क्लास लेते लेते। क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ बढ़ेगा, आपके जिस इंसान से आप सीख रहे हैं उसको सिर्फ मोटिवेशन की भूख है। जैसे आपको कोई मोटिवेट करता है, हमें कौन मोटिवेट करेगा, हम आपको बताते हैं। हमारे जब हम लाइव आते हैं ना, तो आपकी भीड़ जो है वो हमें मोटिवेट करती है। जैसे भीड़ बढ़ेगा, अंदर की एनर्जी जो है वो और बड़े लेवल पर फूटेगी। ठीक है, और बड़े बड़े तर्कस से तीर निकलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। तो अनुरोध है कि इस जो इंसान आपके सामने खड़ा है उसके मोटिवेशन को कभी कम होने ना दे। और जिस दिन इस इंसान का मोटिवेशन कम हो गया, फिर आपके लिए थोड़ी सी तकलीफें, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी तकलीफें बढ़ जाएगी। और जिस दिन ये इंसान चार्ज रहा, जैसे अभी थोड़ा सा डिस्चार्ज है, अगर आप लोगों ने चार्ज कर दिया, चार्ज कैसे करना है आपको भी पता है, कोई फीस देकर नहीं करना है। ठीक है, कोई डोनेशन देकर नहीं करना है। ठीक है, आपको चार्ज कैसे करना है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट में। ठीक है, प्रिया सैनी जी, हम कमेंट इसलिए इग्नोर करते हैं ताकि हम आपको बेहतर शिक्षा दे सके, और कमेंट पर अगर ध्यान रहा तो हम आपको बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अब आप प्रिया डिसाइड करिएगा कि आपको एक बेहतर शिक्षा चाहिए कि हम आपके कमेंट पर ध्यान दें, बताएंगे आप हमें। एक शायर ने कहा है, ठीक है, करें या रहने दें, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के साथ
या प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जब मंजिल मिल ही जाएगी तो मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आपके कमेंट को, हम यहाँ पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। तीसरा जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दशमलव वाला जोड़ घटाव गुणा, बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, जो सब कुछ पढ़ लेता है उसको ठीक से दशमलव वाला डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आता है। कहाँ पे पॉइंट लगाए, कहाँ पे पॉइंट ना लगाएं, ये बच्चों के बीच बड़ी समस्या है। पेन पेपर लेकर बैठिएगा जल्दी से। तो ये वाला ट्रिक हम आपको, मैजिक ट्रिक नंबर 3 में हम आपको डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें, दशमलव वाला गुना बहुत डिस्टर्ब करता है, माथा एकदम चंगला देता है, बच्चा लोग बनाता है पते नहीं चलता सर गुना कहां से लगाए, ये सबसे बड़ी समस्या। उसी में हम अभी वर्गमूल वाला भी थोड़ा सा उसमें ऐड कर देंगे। पहले देखिए कैसे, 0.2 गुने 0.3 गुने 0.04 गुने 0.00 बनाइए, रुके मत रहिएगा। दूसरा 0.2 गुने 0.003 गुने 4 गुने 5 गुने 0.004 गुने 0.002। रुके मत रहिएगा, बनाते रहिएगा, ये अद्भुत है आपके लिए। पेन पेपर लेकर बैठिए, कैलकुलेटर लेकर मत बैठिएगा। आप लोगों से अनुरोध है, सीखने आए हैं, बताने नहीं। ठीक है, चलिए 0.1 गुने 0.2, ये दिख रहा है ना पॉइंट, कहाँ दशमलव है और कहाँ नहीं है ये भी दिख रहा होगा, ऐसा नहीं कि मत बोलिएगा। 0.4 गुने 0.5 ना लिखकर हम लिख देते हैं 0.005। चलिए अब चौथे प्रश्न की बात करें, 0.2 गुने 0.002 गुने 0.002 इंटू 0.2 इंटू 0.00003। चलिए ये 4 प्रश्न, अभी बहुत कुछ सिखाएंगे डेसिम, ये चौथे ट्रिक की ओर जाएंगे, 5वें ट्रिक की ओर जाएंगे। क्लास थोड़ा आज लंबा हम करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस रहा। आप बने रहिए, आप उत्तर देते रहिए। बताइएगा क्या आंसर होगा इस प्रश्न का, जल्दी से आप लोग उत्तर देने की कोशिश करिए। फटाफट उत्तर करिए वीडियो को शेयर करते हुए। जी बिल्कुल, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटिएगा, ये हमें पता है। देखो, अगर ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन प्रश्न के अंदर तो आएंगे और ऐसे ही कैलकुलेशन बच्चों से नहीं हो पाता है। और जब कैलकुलेशन नहीं होगा तो रिजल्ट कहाँ से, मैथ कहाँ से बनेगा, क्योंकि मैथ के अंदर ही कैलकुलेशन है। तो आपको मैथ में 25 में 25 लाने के लिए आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन आने चाहिए, वो भी ट्रिकली। बेसिक तो हर कोई कर लेगा, अब ऐसे प्रश्नों को ट्रिकली कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट वाला गुना है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले तो आप अगर ऐसा गुना मिल जाए आपको, तो आप क्या करिएगा कि दशमलव को 10-20 सेकंड के लिए इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए कि आपका दशमलव लगा हुआ है। तो 2 तिया 6, यहां पे हम दशमलव हटा देते हैं, 2 तिया 6 चक 24 पच्चे 120। फिर से देखो, 2 तिया 6 चक 24 पच्चे 120 यहां लिख दीजिए, समझिए इस चीज को। अब देखिएगा, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत आनंद आएगा एक बार सीखने के बाद, मन करेगा कि कुछ अच्छा सीखे हैं राहुल सर से। 2 तिया 6 चक 24 पच्चे 120 लिख दिए। अब देखो बाबू, दशमलव के बाद यहां 1 अंक, दशमलव के बाद यहां 2, 1 1 2, 2 2 4 और 4 3 7 अंक। दशमलव के बाद टोटल जोड़ के कई अंक दिखा सर? दशमलव के बाद टोटल जोड़ के 3 अंक, 7 अंक दिखा। 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 1 1 2, 2 अंक यहाँ, 2 2 4 और 4 3 7। ये कितना अंक दिख रहा है सर? 3 अंक दिख रहा है। 4 5 6 7 और दशमलव एजा लगा दो। क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गणित मानिए तो मक्खन है, बस बने रहिए।
लेकिन बहुत बच्चा डर जाता है, देखिए कि दशमलव, अरे बाप रे बाप, ये हमसे होगा गुना, हम नहीं करेंगे, रहने दो ये क्वेश्चन, हम डिले नहीं करेंगे। अरे पहले कोशिश तो करिए। अभी अभी हम बोले कि हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। वो जय जयकार जब नहीं हो सकता तो रिजल्ट तो बहुत दूर का बात है। इसमें देखिए भूल जाइए कि दशमलव कहीं पर है। 2 तिया 6 चक 24 पचे 120, 120 गुने 4 480, और 480 दूनी 960। ये इतना गणित आपको इतना फास्ट आना चाहिए। हमने 960 लिखा, थोड़ा साइड में लिख देते हैं क्योंकि गुना लंबा है ना जी, हमने अब उतना साइड में भी नहीं, हमने 960 लिख दिया। फिर से देखिए 2 तिया 6 6 चक 24 24 पचे 120, और 120 गुने 4 12 चक 48 480, और 480 दूनी 960 हो गया। 960 हम लिख चुके हैं। अब देखिए बाबू, पॉइंट के बाद 1 अंक और यहाँ 3 अंक, 3 1 4, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, 3 1 4, यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, 4 3 7 और 7 3 10 अंक होना चाहिए पॉइंट के बाद। 3 अंक तो दिख ही रहा है हमको, 0 इधर लगाइए, और लगा दीजिएगा तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका सही उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शेयर करते हुए जी, ये हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको तकलीफ देगा, रुलाएगा, ऐसे प्रश्न, बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए इसमें 2 एकम 2, 2 तिया 6 6 चक 24 24 बचे 120, 120 हम लिख चुके हैं। दशमलव के बाद 1 अंक, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 और 4 4 8 अंक होना चाहिए। 3 अंक तो दिखिए रहा है, 4 5 6 7 8, दशमलव यहां लगा दीजिए। कुछ नहीं है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48, 48 लिख दीजिए। दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ 3 अंक, 3 1 4 4 4 8 8 1 9 और 2 2 4 1 5 9 5 14 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। 2 को दिख रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हेलो, यहाँ दशमलव लग गया है। कुछ नहीं, बस बने रहिए, सीखना तो अनिवार्य है आपके लिए। मजा आ रहा है? मैजिक ट्रिक नंबर 3 हो गया, हेडिंग बनाइए। अब हमको लगता है कि दोबारा जीवन में ही नहीं छूटेगा कभी। अब हेडिंग बनाइए मैजिक ट्रिक नंबर 4, मैजिक ट्रिक नंबर 4, और यहां पर हम आपको बताएंगे, बस छोटा सा ये मैजिक ट्रिक नंबर 4 होने वाला है। हम हेडिंग बनाएंगे अजब गजब का गुना, अजब गजब का गुना। अनिवार्य है ऐसा गुना सीखना, अजब गजब का गुना। कहिए अजब गजब क्या है सर, पहले एक बार देखिए, अपने आप समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्ट पूछा मौखिक, इसको हम यहां पर हेडिंग बना देते हैं मौखिक उत्तर करना, या फिर सीधे हम लिख देते हैं मौखिक वाला गुना। अजब गजब का गुना यानी मौखिक गुना। देखिए ये एक परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौखिक गुना। समझिए मौखिक गुना कैसे होता है, शेयर करते रहिएगा। शेयर भी मौखिक होता है, कोई लिखित नहीं है, और सीखिएगा भी मौखिक। तो मौखिक गुना कैसे, मान लो कि जो एक जगह आपको मैथ में बनते बनते तुरंत आ गया 15 गुने 13, तो बुतरू सबकी करती है, पिछला पेज बा उल्टेगी, पिछला पेज बा उल्टेगी, तुरंत लिखेगी 15 गुने 13, 15 तिया 45, 15 एकम पर, अरे 15 गुने 13 195। अरे जब इतना करना है तो राहुल सर से पढ़ लो ना, काहे 15 गुने 13 पिछला पेज बा उलट रही हो। बिना पेज उल्टे हम बताएंगे, अभी सुनिए, अभी इतने से काम नहीं है। मान लीजिए कोई बोल दिया 16 गुने 12, कोई मान लीजिए कि बोल दिया 22 गुने 11, कोई मान लीजिए कि बोल दिया 32 गुने 11, कोई मान लीजिए कि आपसे पूछा 45 गुने 12, कोई मान लीजिए कि आपसे बोल रहा है कि सर 55 गुने 12 क्या होगा। ऐसे छोटा छोटा गुना, बड़ा नहीं, क्योंकि मैथ में उतने पूछेगा जितना मैथ का औकात रहेगा। अब ऐसा थोड़ी इनके माथा पर चढ़ जाएगा, मैथ है तो की रिजल्ट तो उसी से ना होगा जी, तो माथा पर चढ़ के थोड़ी ना तांडव करेगा, उतना ही देगा जितना आपका कैपेसिटी और जितना उसका देने का कैपेसिटी है। नहीं,
अब देखिएगा कि जब ई वाला गुना, जब इस तरह का गुना आपके सामने आ जाए, ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपका जो मैथ है, जहां पर आप मैथ सॉल्व करिएगा, मैथ के बीच में छोटा छोटा गुना देगा। देखिए बहुत सारा बुतरू क्या करता है या क्या करती है, 15 गुना 13 को देखो कैसे सीरियस, पहले पिछला पेज उल्टेगी और इतना लिखेगी, 3 इतना होने की 15 3 45 कर दे, ऐसे करेगी, 3 5 15 के 5 हाथ मेरा 1, 3 1 कम 3 और 1 4, इतना होने की 15 3 45 कर दे, फिर 1 से करेगी, इन इतना ने कर देना कि 1 5 5 1 कम 1, इतना तो कर ही सकते हो ना, 5 5 4 9, अंदर अंदर मन हंसियो आ रहा होगा नहीं कि पता नहीं सर को क्या हो गया, एकदम पूरा भोजपुरिया यूज कर रहे हैं आज नहीं। अरे 1 2 लड़का को ब्लॉक कर दीजिए, ये हेलो हाय करते रहता है ये लोग यहाँ पे। अरे सीखिए, ठीक है, एक दूसरे पे ही लगल रहता है कि कखने कोई जुगाड़ कागो मिले। अरे जुगाड़ के चक्कर में रहोगे ना तो तुम्हारा जिंदगी का जुगाड़ हो जाएगा, फिर 1 2 साल नौकरी नहीं लगा ना तो जुगाड़े पे लगल रह जाओगे फिर तुम लोग। तो पहले पढ़ लो, जुगाड़ तो नौकरी के बाद माई बाप दिला देगा नहीं। अब करियो रहोगे तो सुंदरे मिलेगी नहीं, अब कतनो सुंदर रहोगे ना, नौकरी नहीं रहेगा ना तो करिए मिलेगी। समझ रहे हैं बात को? मजबूरी में इतना बोलना पड़ रहा है, आप लोग नहीं समझते हैं तो क्या करें हम लोग। मौखिक ऑरल गुना कैसे करना है, इतना करने की आवश्यकता नहीं, 15 गुने 13 करना है। मौखिक उत्तर सीखिए, पहले 15 गुने 10 करेंगे, 15 दही के 150, 3 बार और करना है क्योंकि 13 बार करना था। 15 गुने 13 करना है बउआ, तो 15 दही के 150, 3 बार और करना है तो 15 3 45, 150 और 45 195। सुनिए, पहले 15 को 10 बार किए, 13 बार करना था, 3 बार और कर लेंगे। 15 दही के 150 और 15 3 45, 150 और 45। शेयर करिए वीडियो 195। देखो बाबू, 16 गुने 12, पहले 16 दही के 160 कर लो, मैं इधर से हट गया, हम यहाँ से हट जाते हैं। 16 गुने 12, पहले 16 को 10 बार कर दो, 16 दही के 160, 2 बार और बचा, 16 दूनी 32, 60 32 92। लिखने का भी जरूरत नहीं, ऐसे ही समझा देंगे। 22 गुने 11, 22 गुने 11 बताइए, पेन पेपर उलटने का ही जरूरत। 22 दाएं के 220, और 1 बार और 22 करिए क्योंकि 10 से बार किए थे ना, 1 बार और करना है तो 220 में 22 जोड़िए 242। यहाँ देखिए 32 गुने 11, 32 दाएं के 320, और 1 बार और 32 जोड़िए, 32 20 52, 352। 45 गुने 12, पहले 45 दाएं के कर लीजिए 450, 2 बार और बच रहा है, 45 दूनी 90, 400 450 90 होता है 540, नहीं तो 45 जोड़ 9 54 पर एगो जीरो बैठा दीजिए। 55 गुने 12, 55 दही के 1.5, 55 दही के 550, अब 55 दूनी 110, 55 11 660 हो गया। है उत्तर सही? समझे या नहीं समझे बताइएगा हमें। कुछ नहीं है, एकदम गणित को निचोड़ देंगे आपको, समझ, रुके रहिए, बने रहिए। देखो बाबू 22 गुने 11 करना है, 22 गुने 10 कर दो, 22 दही के 220, 1 बार और कर दो तो 22 करेंगे ना 1 बार, तो 20 22 52, नहीं 220 242 ना जी, 22 दही के 220, अब 22 जोड़ेंगे 242, हमको भी आप लोग डिस्टर्ब कर दिए। 32 गुने 11, 32 दही के 320, और 32 जोड़ दीजिए, 32 20 52, 352। देखो 45 गुने 12, 45 दही का 450, 45 दूनी 90, 45 90 450 540। 55 गुने 12, 55 दही के 550 पर 550, 55 दूनी के 110, 550 और 110 660। सीखे या नहीं सीखे बताइए हमें जरा एक बार। सीखे जी? ललित कुमार का कहना है सर हम आपके क्लास के फैन हो चुके हैं। बहुत बढ़िया ललित, शुक्रिया। सर जीडी के लिए क्वेश्चन टाइप करवा दीजिए सर, पूरा पेपर में मैथ से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। जी बहुत बढ़िया, हम बहुत जल्द आपके लिए क्वेश्चन एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले हैं। जनवरी से हो जाएगा ये सब चीज़, प्रॉमिस, ठीक है। क्वेश्चन एनालिसिस ये सब वगैरह जो है आपको जाए। मान लीजिए कि अब कुछ बड़ा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 25 गुने 32 करना रहे, समझिए इस चीज को। तो कुछ नहीं है, 25 गुने 32 करना रहे, परेशान मत होइए। पहले 25 गुने 30 कर लीजिए, 25 गुने 3 कर लीजिए, 25 3 75 पर एगो जीरो 750। अब 25 को 2 बार और करिएगा, 25 गुने 32 करेगा, 25 गुने 30 करिए ना, 30 भी नहीं करिए, 25 गुने 3 करिए, 25 3 75, और 30 से करना है तो एगो जीरो बैठा दीजिए 750। अब 25 दूनी 50, 2 बार और करना है। इसका उत्तर कितना हो गया?
800। कुछ नहीं है, बस बने रहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बुतरू को 45 गुने 13 करना रहे, समझिए इस चीज को। 45 दही का 450, 45 दही के 450 और 3 बार और 45 या 135, 450 और 135 585। करके तो देखिए, एक बार लड़के तो देखिए ऐसे प्रश्नों को के साथ, ठीक है। ऐसे प्रश्न अब आपसे बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं मैजिक ट्रिक नंबर 5। मैजिक ट्रिक नंबर, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को आज करवाएंगे। मैजिक ट्रिक नंबर 5, चलिए तैयार हैं आप सभी लोग? 5वां ट्रिक क्या शुरू करें? हाँ, एक प्रश्न ऐसा पूछता है, देखिएगा। प्रश्न पूछेगा, ये हम आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का ट्रिक बता रहे हैं, बहुत शानदार। मान लीजिए कि एक बाल्टी में 200 लीटर जो है वो दूध है, एकदम शुद्ध दूध, ठीक है। और एक व्यक्ति जो है वो 20 लीटर दूध निकालकर, ठीक है, 20 लीटर दूध निकालकर तुरंत जो है वो पानी मिलाता है। मतलब 20 लीटर निकाला, 200 लीटर में 20 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिला दिया, फिर 20 लीटर निकाला, फिर पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 2 बार टोटल की जाती है। कुल कितनी बार की जाती है? 2 बार की जाती है। मतलब 2 बार दूध, पहले दूध निकाला, फिर पानी तुरंत डाल दिया, फिर दूध निकाला, फिर तुरंत पानी डाल दिया। तो अंत में कितना लीटर दूध बचेगा? देखिए अब आपके मन में वो विचार चल रहा होगा, सर 200 लीटर का बाल्टी था और 200 लीटर उसमें एकदम प्योर दूध था। समझिए इस चीज को, ये कैलकुलेशन में भी काम आता है। ये हमारा अच्छा बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है जी। अंकित गौर इन्होंने कहा कि आप लोग लाइक भी करिए, बहुत बढ़िया। 9 बजे से हमारी क्लास चलती है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इस भीड़ को थोड़ा बढ़ाया जाए, मजा आएगा पढ़ाने में, प्रॉमिस करते हैं। 10 टाइप, देखिए हम खाली टॉपिक लिख कर आए कि हमको किस किस टॉपिक पर आज बच्चों को पढ़ाना, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं। देखिए एकदम हम जो है ना, हम एक पारदर्शी शिक्षक हैं। हम बस टॉपिक लिख कर आए कि भाई हमको बच्चा को ये 10 टॉपिक पढ़ाना है आज। देखिए दिख रहा है ना आपको, हम पेज रखे हुए नीचे। हम एक ऐसा शिक्षक एकदम पारदर्शी, पानी में जैसे देखते हैं ना नीचे तालाब दिख जाता है, वैसा वाला है। देखिए हम 10 टॉपिक लाए हैं, आप लोग जूम करके देखिए कि कौन कौन सर पढ़ाए हैं, कौन कौन नहीं पढ़ाए। थोड़ा सा कैमरा नीचे करें, पीछे करेंगे ना, दिख रहा है ना इतना में क्या क्या पढ़ाए, क्या क्या नहीं पढ़ाए। तो ये 10 टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए। अब आपके भीड़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब 10 में, अभी हम लोग 5वें पर हैं, तो आप अगर बढ़िएगा, भीड़ करिएगा तो भाई 10 के 10 पढ़ा देंगे आपको। दिख रहा है ना? तो देखिएगा यहां पर कह रहा है कि बाल्टी में 200 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध निकालकर तुरंत पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया कुल 2 बार की जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि बाल्टी में अंत में कुल कितना दूध है। तो आपके मन में विचार चल रहा होगा कि सर 200 लीटर था, 20 लीटर 2 बार निकाले तो 40 लीटर निकल गया, 160 लीटर आंसर हो जाएगा। गलत उत्तर है। पूछिए कैसे? इसलिए क्योंकि पहले में जैसे मान लीजिए बाल्टी है, समझिए इस चीज को, मान लीजिए ये बाल्टी है, इसमें कितना लीटर है? सर 200 लीटर दूध है। और हम क्या किए कि पहले 20 लीटर निकाल लिए, 20 लीटर माइनस किए तो 20 लीटर इसमें गया तो अभी 180 लीटर। और जैसे ही 20 लीटर निकाले तुरंत इसमें हम 20 लीटर पानी डाल दिए। और फिर दोबारा जब इधर से पानी डाले, माफी चाहेंगे, तुरंत जो है हम इधर से क्या किए कि 20 लीटर पानी डाल दिए। तो यहां तक हुआ था, फिर यहां तक फुल हो गया। लेकिन जब दोबारा हम बाल्टी डालेंगे तो याद करिए, पहला में तो सिर्फ दूध निकला, लेकिन दूसरा में दूध और पानी दोनों निकल जाएगा। ताकि पानी तो नहीं कहेगा कि जनाब हम नीचे बैठते हैं और आप जाइए पहले बाहर, दोनों मिल जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। इसको कहते हैं मिक्सचर एलिगेशन। और अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, हम बीच में वो ऐसे ट्रिक बना दिए, उसको लिखिएगा x × 1 - y/x टू द पावर n। x जो है हम यहां पर क्लियर करते हैं, x बराबर जो होगा वो टोटल दूध होगा, टोटल मात्रा, चाहे दूध हो या कुछ भी हो। y जो है वो निकाली गई मात्रा, ठीक है, निकाली गई मात्रा। और n जो है वो कितनी बार इसको काम किए, प्रक्रियाओं की संख्या कि हमने कितना बार दूध निकाला। तो x जो है बस सर 200 लीटर दूध है, 1 - 20 निकाले बाई x कितने में
200 में, और ये काम टोटल 2 बार किया गया। 20 दहे के 200, तो 200 गुने 10 एकम 10 में से 1 गया, 9/10 गुने 9/10, 00 से 00, 00 से 00, 9 9 81, और 81 गुने 2, 162 लीटर। देखिए 160 नहीं ना हुआ उत्तर, क्योंकि सेकेंड टाइम जब बाल्टी डाले तो पानी भी निकल गया था। ये बहुत ही शानदार ट्रिक सीखे आप नहीं? अच्छा, क्या बोल रही है जी पूजा? कौन है भाई पूजा? पूजा प्लीज मेरी बात पर ध्यान दीजिए। पूजा, अच्छा ड्यूटी जाना है आपको, तो हम आपको ड्यूटी जाना है तो हम क्या करें भाई? अच्छा, जीएस के भी क्लासेस, अच्छा ठीक है, जीएस के भी क्लासेस लगवाए जाएंगे पूजा, ठीक है। चलिए यहां तक सीखे आप लोग? यस या नो में जवाब दीजिए। सीखे? आंसर क्या हुआ? 162। अच्छा, कैलकुलेशन गलत है। अच्छा, आपने गलत कर दी या हमने गलत कर दी? चलिए यहां तक सीख चुके हैं। अब आइए मैजिक ट्रिक नंबर 6, मैजिक ट्रिक नंबर 6, मैजिक ट्रिक नंबर 6। अब होता क्या है, पहले हम पढ़ा लें। आप लोग हमारे ऑफिस नंबर जो आपको दिखते रहता है 6200, आप यहाँ पर बात करिए। देखिए हम आपके कमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। 6200733858 ये ऑफिस नंबर है। कॉल नहीं तो फिर व्हाट्सअप करिए। सारी समस्या का समाधान ये हर एग्जाम के लिए काम आएगा जी, अगर आप लाइव हमारे साथ पढ़ रहे हैं। सीटेट हो, सुपर टेट हो, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, सब जगह। यहाँ पर देखिए मैजिक ट्रिक नंबर 6, और मैजिक ट्रिक नंबर 6 जो है ये हम आपको बताने वाले हैं इस तरह के प्रश्न। बड़ी एवं छोटी संख्या। देखिए कैसे प्रश्न, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में ये ट्रिक खत्म कर देंगे हम, 4 से 5 मिनट में। बड़ी एवं छोटी संख्या, 4 से 5 भी नहीं लगेगा, एक एक क्वेश्चन दोनों पे बताएंगे। मान लीजिए कि आपसे पूछा 2/3, 3/7, 4/9 और 5/8, ठीक है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक। बस एक क्वेश्चन बड़ा पे बताएंगे, 1-2 क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन छोटा पे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे बिल्कुल, ठीक है। अगर मान लीजिए बाबू, अच्छा आप लोग संकल्प बैच में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको हमसे 0 लेवल से पढ़ना है तो संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप लाइव चैट में देख पा रहे हैं एप्लीकेशन का लिंक, जहां से आप लाइव चैट कर रहे हैं ना, ऊपर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन का लिंक, बगल में लिंक पर क्लिक करिएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस तरह का प्रश्न है और आपसे सीधे पूछे कि बताओ इनमें से कौन बड़ा, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो एक तो आप क्या करिएगा कि भाग देकर देखिएगा, जिसका मान बड़ा, जिसका मान ज़्यादा वो बड़ा, जिसका मान कम वो छोटा। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएं और आपसे पूछे कौन सा बड़ा है, तो कंपेयर करिए, तिरछा तिरछी, 7 दूनी, ऐसे कंपेयर करना है कि भाई इसको इसके साथ गुना करके यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ गुना करके यहाँ पर लिखना है। 7 दूनी 14 और 3 तिया 9। बताइए 14 जो जिसके ऊपर आए वो उसको डिनोट करेगा, 9 इसको डिनोट कर रहा है, 2/3 को 14 और 3/7 को 9। तो आप हमें बताइए कि 14 बड़ा कि 9? ऑब्वियसली 14 बड़ा, तो ये काट देंगे, छोटा वाला काट देंगे क्योंकि बड़ी। और ये OTP है, एक बार ही काम आएगा, दोबारा नहीं काम आएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 9 दूनी 18 और 3 चक 12। बताइए 18 बड़ा कि 12? ऑब्वियसली 18 बड़ा, तो हम इसको काट देंगे। यहां पर ये भी कट गया। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 8 दूनी 16 और 3 पचे 15। बताइए 15 बड़ा कि 16? ऑब्वियसली 16 बड़ा, तो हम इसको भी काट देंगे। हमारा जो आंसर आया वो 2/3। ये एक बड़ी संख्या है। सीखे? अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाएं तो आप इनको ऐसे डील कर सकते हैं।
सही बोल रहे हैं हम आपको? अच्छा, स्मॉल की बात हमने नहीं की, हम स्मॉलेस्ट भी बता देंगे कौन सा बड़ा कौन सा। बने रहिए, आज लंबा उड़ान हम भरने वाले हैं आपके साथ, बस आपके भीड़ के ऊपर डिपेंड है। जैसे ही थोड़ा सा भी भीड़ कमा, क्लास बंद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास लंबा चले रात में, तो आपके भीड़ के ऊपर डिपेंड करेगा, बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। जब तक आप नहीं कमेंगे हम हिलेंगे नहीं आज, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। हमारे लिए हमारा बॉटल है बूस्टर डोज, ये काम आएगा, ठीक है। गर्म पानी की बोतल है और इससे काफ़ी लंबे समय तक हम आपको पढ़ा सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न बताइएगा। 3/7, 5/11, 4/9, 7/15, बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी? जल्दी उत्तर दीजिए और अगला हम आपको छोटा वाला बताएंगे। बड़ा भी बताइएगा और छोटा भी, नहीं पहले बड़ा ही बताइए इनके कौन सा बड़ा है भाई। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। और आप जो है इसको बनाइए, 10 सेकंड का समय हम आपको देते हैं, बनाइए, कहीं नहीं जाइएगा आप लोग। बन गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो जी, अब करना क्या है, पहले वही काम, अब लिखने की जरूरत नहीं, अब कला अपने अंदर आ गया। 11 तिया 33, 7 पचे 35, 11 तिया 33 इसकी वैल्यू, 7 पचे 35 इसकी वैल्यू, 33 वाले को काट देंगे। 9 पचे 45 और 11 चक 44, 9 पचे 45 और 11 चक 44, 44 वाले को काट देंगे क्योंकि हमें बड़ी संख्या चाहिए। 15 पचे 75 और 11 सत्ते 77, 15 पचे 75, 11 सत्ते 77, 75 वाले को काट देंगे क्योंकि हमें बड़ी संख्या चाहिए थी। यहां तक क्लियर जी? 7/15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें अगर छोटी संख्या चाहिए, 2/3, 3/7, 4/11, 5/13, ठीक है, बनाइए। ये इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी? इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी? जब हमें बड़ी चाहिए होती थी तो हमने छोटे वाले को काट दिया। अब हम, भीड़ नहीं लग रहा है कि कम से कम 500 प्लस होना चाहिए? प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम कुछ नहीं मांगते हैं आपसे, हम आपको पेड कोर्स के लिए भी फोर्स नहीं करते, वो आपको मर्जी है, आपकी मर्जी। हमें पता है कि अगर हम वहाँ पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर आपको हमसे रेगुलर पढ़ना है तो हमको पता है आप संकल्प बैच ज्वाइन कर लेंगे हेल्पलाइन नंबर से बात करके। और अगर आपको फ्री में पढ़ना है फिर हम बार बार क्यों फोर्स करें, आप यहीं से पढ़ो, अच्छी बात है फिर। अच्छा, हमारा लक्ष्य है 1 जनवरी को न्यू ईयर पर अगर आप हमें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, मैं मांग नहीं रहा हूँ, तो आप उस दिन हमारे चैनल को 4 लाख के क्रॉस कर दीजिए। क्या हम इतना उम्मीद रखें आपसे? हमारे लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं जब हम आपके लिए इतना लंबा क्लास ले रहे तो। हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप लोग। क्या आप लोग इतना कर सकते हैं अपने राहुल सर के लिए? 1 जनवरी को 4 लाख बच्चे उस चैनल पर दिखने चाहिए, ऐसा जो है हमें एक छोटा सा आप लोगों से गिफ्ट चाहिए। इतना, चलिए आंसर भी दे रहे हैं आप लोग, ओके, इतना कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इस बार बड़ी नहीं, इस बार छोटी चाहिए। 7 दूनी 14, 3 तिया 9, तो सिंपल सी बात है, छोटा चाहिए तो बड़ा वाला को काटेंगे, कर लेंगे इतना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। तो 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, तो हम किसको काटें? बड़ा वाला को काटते, क्योंकि इस बार हमें छोटी संख्या, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये तो वन टाइम था। 11 तिया 33 और 7 चक 28, कौन सा? 33 काटेंगे ना, क्योंकि हमें छोटी संख्या चाहिए। ये हमारे लिए कोई काम का नहीं, मिट गया ये। यहाँ पर 13 चक 52 और 11 पचे 55, कौन सा काटेंगे? 4/11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4/11, 532 बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं लाइव में, और ये बहुत ही स्पेशल टाइम है हमारे लिए। सभी को शुक्रिया इस स्पेशल क्लास में जुड़ने के लिए। समझ में आ गया? जो बच्चा 0 लेवल से मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहता है वो 2 क्लास ज्वाइन कर लीजिए। एक तो संकल्प बैच ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम आपको बेहतर पढ़ाएंगे। अगर आपको रीजनिंग का स्पेशल बैच ज्वाइन करना है तो 199 का एक बैच है पवन सर का, बहुत बेहतर रीजनिंग स्पेशल उनको हमने रखा है। उसमें रीजनिंग के 47
टॉपिक को वो कवर करेंगे। 47 टॉपिक को अगर 5 6 पर क्लास के हिसाब से, मतलब एक चैप्टर में 5 क्लास भी होगा तो 250 क्लास उसमें आपको मिलेगा। और फीस कितनी? 200 क्लास, 250 लेक्चर, 200 रुपये। कर लीजिए ज्वाइन जाके, बाई नाउ तुरंत करिए, पूछना भी नहीं पड़ेगा आपको। चलिए 6 हो गया ना। मैजिक ट्रिक नंबर 7वां, एक नए ट्रिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैजिक ट्रिक नंबर 7वां तैयार है? आज 10 से कम नहीं कराएंगे, ये वादा रहा हमारा, बस आप बने रहें, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा, यूनिट डिजिट। इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इसको एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा ऊपर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4357, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है? सर यूनिट डिजिट इसमें है 7। यूनिट डिजिट के बारे में बहुत सारे प्रश्न इस बार भी एग्जाम में देखने को मिला है, एलडीसी में, सीजीएल में, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वहाँ से यूनिट डिजिट से प्रश्न, ठीक है, वहाँ से यूनिट डिजिट से प्रश्न कई बार देखने को मिला है। तो हम थोड़ा सा यूनिट डिजिट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या में गुना के रूप में सम संख्या हो और सम संख्या के साथ गुना में 5 हो, ध्यान से देखिएगा, 4-5 लाइन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि अगर सम संख्या हो और इकाई अगर आपके गुना में सम संख्या और साथ ही साथ गुना में 5 हो, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल, सम संख्या कुछ भी ले लीजिए, सम संख्या हम 24 लिए, हम सम संख्या 12 लिए और इसको बीच में एक 5 रख दिए। समझिए इकाई अंक कैसे निकलता है, ऐसे 4 दूनी 8 और 8 बचे 40, और 40 में यूनिट डिजिट क्या दिखा आपको? 0। समझिए, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, 2 गुने 3 सम संख्या की बात करें सिर्फ, ठीक है, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 5 गुने 8 गुने 8। अगर इसकी बात करें तो अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, पूछे बाबू इकाई अंक, तो कहेंगे सर 0। कैसे? क्योंकि अगर हम 6 और 5 को, क्योंकि एक 5 है और एक सम संख्या है, तो 6×5 = 30, लास्ट में जब 0 आ गया, उस पर आप कितना भी संख्या से गुना करिए, किसी भी संख्या से, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको? 0। अभी मान लीजिएगा दूसरे की बात करें, दूसरे टॉपिक की बात करें यहाँ से दूसरे पर, कि अगर सम हो, समझिए इस चीज को, कि सम संख्या हो, गुना में विषम संख्या भी हो, ठीक है, और आपको जो है, ठीक है, सम विषम और आपको जो है 5 दिखे गुना में, ठीक है, क्या दिखे? 5 दिखे, तब भी जो है वो यूनिट डिजिट 0 ही होगा। यदि विषम दिखे और गुना में 5 दिखे तो यूनिट डिजिट 5 होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है, अच्छा आप लोग का डाटा ही खत्म हो गया आज, ज्यादा लंबा क्लास करवा दिए क्या? यहां तक सीख चुके हैं? यस या नो में जवाब दीजिए आप सभी लोग। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप देखिएगा जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो यूनिट डिजिट में एक चीज और याद रखिएगा, कि अगर किसी संख्या के अंत में, ठीक है, यदि संख्या के अंत में 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए या 6 दिख जाए, इसके ऊपर कोई भी घात रख दीजिए, घात यानी पावर, कोई भी पावर रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जिसको हम हिंदी में कहते हैं इकाई अंक, वो सेम ही रहेगा। सेम यानी जैसे का तैसा। मतलब समझिए इस चीज को, जैसे हमने बोला कि किसी संख्या के अंत में 0 हो यानी 10 हो,
अब 10 के ऊपर आप कोई भी पावर रख दीजिए, मान लीजिए हमने 10 के ऊपर 6 रख दिया, तो इकाई अंक अगर ऐसे पूछे इसका जो होगा इकाई अंक क्या होगा, तो हम आंसर भी नहीं सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे कहेंगे सर अंत में 0 है, तो 0 के ऊपर कोई भी पावर रखिए, लास्ट में 0, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यू 1000, 10 टू दी पावर 4 10,000, 1 लाख 10,000, मतलब लास्ट में कितना से भी गुना, 10 गुने 5 50, 10 गुने 6 60, 10 गुने 11 110, यानी लास्ट में 0 ही होने वाला है। किसी संख्या के ऊपर अंत में 1 हो, मतलब 11 का क्यू कर दीजिए, 11 गुने 11 गुने 11 1331, यूनिट डिजिट क्या दिखा। किसी संख्या के अंत में 5 हो, जैसे मान लीजिए 25 के ऊपर पावर 4 कर दिए, तो 25 गुने 25 गुने 25 गुने 5, लास्ट में 5 5 चारों दिखेगा, 5 पचे 25 पचे 25 125, 5 पचे 25 125 गुने 5 625, यानी यूनिट डिजिट आपको क्या दिखेगा 5। जैसे मान लीजिए 6 है, मतलब 6 का क्यू करिए, 6 छक 36 छक्की 216, 6 टू दी पावर 4 करिए, तो 6 छक 36 छक्की 216 गुने 6 1200, यानी लास्ट में क्या दिखा 6 दिखा। तो यूनिट डिजिट किसी भी संख्या के ऊपर कितना भी बड़ा, मतलब किसी संख्या के अंत में अगर ये चारों दिख जाए, उसके ऊपर कोई भी पावर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इकाई अंक वही रहेगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। सब लोग बोल दीजिए, एकदम हुंकार मचा दीजिए कि सर सीख चुके हैं यहां तक। बोल दीजिए कि सर सीख चुके हैं यहां तक। लाइव क्लास 8 बजे चलता है, डेली चले या ना चले, लेकिन वीकली 4-5 डेज हम लोग लाइव रहते हैं, ठीक है। देखिए ज्योति भाई हमारे ड्रीम क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट करिए कि भाई 8 बजे 9 बजे आ जाना। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक, काफ़ी लंबा सेशन हो गया, 1.25 घंटे की क्लास हमने आपके साथ कर लिया, और ये 1.25 घंटा हमारे लिए 2.5 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि हम अंदर दिल से पढ़ाते हैं। मैंने बोला ना, देखिए हम एक पेज लेकर आए हैं, सिर्फ टॉपिक, हमको आज पढ़ाना क्या है, देख रहे हैं, बस इतना, सिर्फ टॉपिक 10 पढ़ा भी नहीं पाए, 7-8 टॉपिक में ही आज क्लियर थक गए हम, तो बस इतना ही लेकर आते हैं। बाकी क्या कैसे पढ़ाना है वो तो अंदर की कला है। और एक बार आप लोग संकल्प बैच, जी आदर्श, आपको अगर 0 से मैथ पढ़ना है, संकल्प बैच लीजिए। वो कुछ बच्चे कहते हैं सर संकल्प बैच तो लगता है पुराना है, 1-8 महीना से चल रहा है, तो हम उनको ये बोलते हैं बाबू 1 महीना का जो क्लास लाइव चला है वो ऑटोमेटिकली कोर्स के अंदर रिकॉर्ड होकर चला जाता है, तो आपके लिए तो और अच्छा है, समझिए इस चीज़ को। आपके लिए तो जैसे किसी बच्चे को का कहना है कि सर संकल्प बैच लगता है थोड़ा पुराना है, 1-8 महीना से चल रहा है, तो 1 महीने का क्लास, तो आपके लिए तो और अच्छा है कि 1 महीने की क्लास को आप 30 दिन में ना देखकर 5 दिन में कवर कर सकते हैं। 1 दिन में 6 क्लास करो, 7 क्लास करो, जो लाइव, जैसे हम अभी लाइव पढ़ाए हैं तो ये आपके यूट्यूब पे चला जाएगा। तो वही चीज़ है ना, एप्लीकेशन के अंदर जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके कोर्स के अंदर जाके सेव हो जाता है, तो वही आपको रिकॉर्डेड वही दिखेगा, लाइव ही दिखेगा, जो बच्चों से हम बातें करेंगे, जो बच्चों को हम समझाएंगे। तो आपके लिए तो संकल्प बैच और भी बेटर है कि चलो भाई 1 महीना का क्लास हम 5-6 दिन में कवर कर सकते हैं, 10 दिन में कवर कर सकते हैं। अगला बैच आने में बहुत टाइम है, और जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद संकल्प बैच के ऊपर एडमिशन बंद हो जाएगा। आप चाह कर भी उस बैच को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। 5 जनवरी तक एडमिशन है, उसके बाद आपको संकल्प बैच पर आप एडमिशन नहीं ले सकते। अगला बैच कब आएगा किसने देखा है, ठीक है। अब नए सेशन में ही अगला बैच आएगा ना, तो आपसे मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप संकल्प बैच लीजिए, निसंदेह लीजिए, राहुल सर की गारंटी पर लीजिए। उसमें मैथ भी कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग भी और एडवांस मैथ भी। अगर रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना है तो पवन सर का बैच लीजिए, सिर्फ 199 में 1 साल की वैलिडिटी। हालांकि क्लास उसमें हम 4 महीने में कंप्लीट करवा देंगे, 3 महीने में, 4 महीने में, लेकिन वैलिडिटी 1 साल है उस बैच की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चले ओके देखते हैं 1 जनवरी तक आप लोग 4 लाख पहुंचाते हैं या नहीं।